my name is Neha Arshad Bhatt and my registration number is FA19BBA023. Now, my question is, what is business math? How it is used by commercial enterprises for recording and managing business operation? यानी कि हमने ये बताना है कि हम बिजनेस मैथ को अगर अपने कमर्शियल इंटरप्राइजेस में यूज़ करें तो कैसे करेंगे उनके बिजनेस ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए। एज़ वी ऑल नो कि बिजनेस मैथ एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है। अगर हम इसके डेप्थ में जाएंगे तो हमारे जो मेन कोर्स वाले 3 टॉपिक्स हैं वो कवर नहीं हो सकेंगे। सो हम मेन बात करेंगे लिमिट्स की, डिफरेंशियल्स की और इंटेग्रल्स की। अब हम ये देखेंगे कि लिमिट्स को कमर्शियल इंटरप्राइजेस में क्यों यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि लिमिट एक सिंपल एक्सप्रेशन होती है, इक्वेशन होती है। एक सर्टेन पॉइंट के अराउंड हम उसका बिहेवियर चेक करते हैं। अब अगर हमने देखना है कि एक्सप्रेशन किस चीज़ का है, अगर एक्सप्रेशन कॉस्ट का है तो हम कुछ इनपुट से उसका जो है वो बिहेवियर चेक कर देंगे। अगर रेवेन्यू का है तो वो भी हमें लिमिट चेक करके देगी। यानी शॉर्ट वे में अगर कहा जाए तो लिमिट को कमर्शियल इंटरप्राइजेस में इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम उस कमर्शियल इंटरप्राइजेस का प्रॉफिट निकाल सकें, रेवेन्यू निकाल सकें, एक्सपेंसेस निकाल सकें। टू द एग्जाम्पल, अब हमारे पास एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास एक कंपनी है जो कि इन्फिनिटी इलेक्ट्रॉनिक्स उसका नाम है। अब वो अपना एक प्रॉफिट चेक करना चाह रही है एट अ सर्टेन कॉस्ट। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक प्रॉफिट का एक्सप्रेशन होगा x² + 2x + 5 और जो सर्टेन कॉस्ट है वो 5 है। अब हमें पता चलेगा कि अगर हमारी कॉस्ट जो है वो 5 को अप्रोच कर रही है तो हमारा प्रॉफिट कहाँ को अप्रोच करेगा। यानी कमर्शियल इंटरप्राइजेस में हम लिमिट्स को अपना प्रॉफिट चेक करने के लिए जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पे अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल्स की। डिफरेंशियल्स क्या होता है? किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान में रेट ऑफ चेंज को मेजर करना डिफरेंशियल कहलाता है। पहले इसी एग्जांपल पे बात करते हैं कि हम एक पर्सन से मिले हैं कोविड-19 से पहले की सिचुएशन से पहले, और फिर हम उस शख्स से मिलते हैं कोविड-19 के बाद। तो उन 2 पॉइंट्स के दरमियान में रेट ऑफ चेंज के कितना चेंज आया इन 2 सिचुएशन के दरमियान में मेजर करने को हम डिफरेंशियल कहते हैं। अब वो 2 पॉइंट्स क्या हैं? वो 2 पॉइंट्स 2 ईयर्स की प्रोडक्शन भी हो सकती है जिसमें रेट ऑफ चेंज बताते हैं। वो 2 ईयर्स की ग्रोथ फैक्टर भी हो सकता है जिसमें हम रेट ऑफ चेंज बताएं। डिफरेंशियल को हम कमर्शियल इंटरप्राइजेज में रेट ऑफ चेंज मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं बिटवीन द 2 पॉइंट्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल। अब जैसे हमें पता चल गया है कि डिफरेंशियल जो है 2 पॉइंट्स के मिड में रेट ऑफ चेंज बताता है। 2 पॉइंट्स कुड बी एनीथिंग। अब जैसे यहाँ कंपनी की बात करते हैं कि एक कंपनी है स्टार शुगर मिल, वो अपना 2013 से लेके 2015 का जो उनका प्रॉफिट आया है ना, वो उसका रेट ऑफ चेंज मेजर करना चाह रहे हैं कि इसमें ये डिक्रीज़ हुआ है या इंक्रीज़ हुआ है। तो अब जो डिफरेंशियल है वो उनको रेट ऑफ चेंज बता सकती है। जब रेट ऑफ चेंज उनको पता चल जाएगा तो वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं ग्रोथ आगे उनकी ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरीके से जब डिफरेंशियल को एक कंपनी या कमर्शियल इंटरप्राइजेज यूज़ कर सकते हैं। यानी कि डिफरेंशियल को हम कमर्शियल इंटरप्राइजेज में रेट ऑफ चेंज मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल। जैसे हमें पता चल गया है कि रेट ऑफ चेंज को मेजर करने के लिए बिटवीन 2 पॉइंट्स हम डिफरेंशियल का यूज़ करते हैं। दोज 2 पॉइंट्स कुड बी एनीथिंग। ज़रूरी नहीं कि वो 2 साल ही हों, 2 पॉइंट्स। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टार शुगर मिल की, जो कि अपने 2013 से लेके 2015 का जो प्रॉफिट है उसका रेट ऑफ चेंज मेजर करना चाह रहे हैं कि ये डिक्रीज़ हुआ है या इंक्रीज़ हुआ है। अब हमें जो डिफरेंशियल है वो उनको रेट ऑफ चेंज बता देगी। तो अब जब उनको रेट ऑफ चेंज पता चल जाएगा तो वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी अगर वो ग्रोथ कर सकते हैं, आप उसको प्रिडिक्शन कह लें, फिर उससे वो जो अपनी कंपनी को ग्रोथ दे सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंशियल है उसका कमर्शियल इंटरप्राइजेस में यूज़ किया जाता है। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज इंटेग्रल। When it comes to integral, we know that integrals calculate the total area under the curve. So we consider here the total curve as a total cost. So in short words, now we are calculate the total cost. अच्छा, अब अगर हम उस एरिया को टोटल एक्सपेंसेस के इक्वल करेंगे तो हमें टोटल एक्सपेंसेस ही कैलकुलेट करके देगा। अगर टोटल ग्रोथ के इक्वल करेंगे तो हमें टोटल ग्रोथ कैलकुलेट करके देगा। तो जो इंटेग्रल है वो हमें अंडर 2 पॉइंट्स टोटल एरिया बताता है। So these are the references which I used in my presentation. Thank you so much for your time and attention.